सन्यासी देवाय नमः। बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय। राम 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 राम। प्रिय साधकों, आज हम सब बागेश्वर हनुमान जी की सन्निधि में सन्यासी बाबा के दिव्य दर्शन की मंगलमयी उपस्थिति में और उनकी चरण शरण को पाने के लिए, उनकी कृपा को पाने के लिए अपने जीवन की नई यात्रा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। अध्यात्म यात्रा की उस चेतना में हम लोग जाना चाह रहे हैं जिस चेतना के बल से, जिन शक्तियों के बल से हम अपने आप को जानकर सृष्टि की रचना, दुनिया के बारे में और दुनिया के लोगों के बारे में जानने तक की यात्रा को हम लोग सफ़र करेंगे। आज की साधना दीक्षा हमारे जीवन की और तुम्हारे जीवन की अनूठी परंपरा होगी। आज की साधना दीक्षा हमारे अंतर मन को जगाएगी, सुषुप्त चेतना को जगाएगी। हम उस चेतना को पाने के लिए जा रहे हैं, उस शक्ति को पाने के लिए जा रहे हैं जिसके बल पर हम लोग खुद को तो जानेंगे ही, खुद को जानने के साथ साथ दुनिया के अनेक रहस्य, दुनिया के लोगों के रहस्य की मंजिल तक पाने का सफर करेंगे। हम आपका धन्यवाद इसलिए भी दे रहे हैं कि आप उन करोड़ों लोगों में से, जो सोए हुए करोड़ों लोग हैं, जो साधना चेतना इसके लिए दूसरों के पास जाते हैं, भटकते हैं, हम धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं कि आप स्वयं में पावर हाउस बनने की तैयारी कर रहे हैं। हम आपको धन्यवाद भी इसलिए दे रहे हैं कि आप हमारे परंपरा के आचार्य सन्यासी बाबा की दिव्य साधना को पाकर इस भारत भूमि पर सदा सदा के लिए आप सनातन का पताका फहराने का, बिगुल बजाने का संकल्प ले रहे हैं। हम धन्यवाद आपको इसलिए भी दे रहे हैं कि आप अपने अंतर मन की, अपने हृदय की, अपने चित्त की और अपने आप की गति को जानने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए आपने आज का समय निकाला और आपने आज का व्रत किया और आपने आज की जिज्ञासा की और आपने आज की ललायता की। आज आपका हृदय कुछ पाने के लिए बैठा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। हम आपको धन्यवाद इसलिए भी दे रहे हैं कि ऐसी परंपरा को आप आगे बढ़ाने के लिए बैठ गए हैं, जिस परंपरा के बल पर हमारे सन्यासी बाबा ने पूरे विश्व में सनातन धर्म का पताका फहराया है। हम धन्यवाद आपको इसलिए भी दे रहे हैं कि उन्होंने मानव कल्याण का जो संकल्प लिया, हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि पा करके आप भी अब उसी सिद्धि के मार्ग पर बढ़ने के लिए आज बैठ गए हैं। अपने बचे हुए शेष जीवन से पहले आप खुद का आत्म कल्याण करेंगे, फिर जन कल्याण करेंगे। पुनः सुने, पहले आप खुद का आत्म कल्याण करेंगे, फिर जन कल्याण करेंगे। पहले खुद की लाइट जलाएंगे, बाद में पड़ोसी का बल्ब ठीक करेंगे। पहले खुद को समझेंगे, बाद में दूसरों को बताएंगे। पहले खुद घटित करेंगे,
बाद में दूसरों को समझाएंगे। पहले खुद जागेंगे, बाद में दूसरों को जगाएंगे। पहले खुद बुद्ध बनेंगे, प्रबुद्ध बनेंगे, सिद्ध बनेंगे, बाद में दूसरों को प्रसिद्ध करेंगे। नाम के लिए, दरबार लगाने के लिए या सिद्धियां पाने के लिए आप साधना में बैठे हैं तो मनोयोग से अभी ही हटा लें, क्योंकि इतना हम वॉल्यूम नहीं खोलने वाले। हम पहले आपको परिपूर्ण करना चाहते, परिपक्व करना चाहते, आपको बहुत व्यवस्थित करना चाहते, आपको बहुत बेढंग से ढंग में लाना चाहते। आपकी जो जीवन की गति की तार फड़फड़ा रही है उसे हम लय में लाना चाहते हैं। प्रिय साधकों, मेरी प्रिय आत्माओं और मेरे प्रिय बागेश्वर हनुमान जी के उपासकों, सन्यासी बाबा के उपासकों, आप अपने अंतर मन में हमारी बातों को तुलना में देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़े कि क्या आप खुद को जानना चाहते हो, क्या आप अपना आत्म कल्याण करना चाहते हो, क्या आप साधना के लिए समय देना चाहते हो, क्या आप शक्तियों को पाने के लिए ललायत, ललक, जिज्ञासा, तड़पण होगी। एक बात। दूसरी बात, आपके मन में प्रश्न उठेगा कि साधना पाने के कितने दिन बाद हमें सिद्धि मिलेगी, यह अनुभव होगा। हमको तो 12 वर्ष बाद हुआ था और हमने गुरु से पूछा कि आखिर क्या बात है, तो हमें बताया गया कि तुम्हारी तड़प कमजोर है। हमने पूछा कि कैसे प्राप्त होगे हमें, तो जो हमें पाना था उसके लिए उन्होंने एक उत्तर दिया था, वो एक हॉल के अंदर की बात है तो तुम्हें बता देनी चाहिए। उन्होंने कहा, जैसे जल से अलग करने पर मछली जल के लिए फड़फड़ाती है, वैसे ही साधक को अपनी सिद्धि पाने के लिए मन ही मन में फड़फड़ाना चाहिए। तो क्या आप इस मनोयोग के लिए तैयार हैं कि आपको खुद को तुलना करनी पड़ेगी? हमें बहुत हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है, न हमको आपको सहमति देने की आवश्यकता है। आपको अपने मन को ही सहमति देनी, क्योंकि आज हम और तुम दो नहीं एक। आज जो हम हैं वो तुम भी हो। आज से जो हम बन गए हैं वो तुम भी कल बन सकते हो। जो हमने पा लिया है वो तुम भी पा सकते हो। जो हमने समझ लिया है वो तुम भी समझ सकते हो। जो हमने जान लिया है वो तुम भी जान सकते हो। जो हमने अपने जीवन में अट्टहास, प्रसन्नता, फकीरी उतार ली है तो तुम भी उतार सकते हो। जो हमारे जीवन में विपरीत में भी सब आनंद है, विवाद में भी मौज है, दुश्मनों में भी मित्रता है, वो तुम भी पा सकते हो। जो हमने पाया वो तुम पा सकते हो। हम आपके हृदय में वो बीज रोपित करेंगे, अंकुरित वृक्ष, फल, फूल बनाना तुम्हारे ध्यान तपस्या का काम। तो तुम्हें मन ही मन में बहुत परिपक्व होना है, मन ही मन से परिपक्व होना है। ना तो ये कोई तंत्र है, ना कोई विशेष विधि है। ये सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी महाराज की कृपा पाने की एक पद्धति है, और हनुमान जी के पास में जो अष्ट सिद्धियां हैं उनकी कृपा पाने की यह परंपरा है। ये गौरव आपको इसलिए होना चाहिए कि आप सात्विक वृत्ति के साथ आप आत्म मोक्ष के लिए, आत्म कल्याण के लिए, खुद को जानने के लिए आप बैठे हैं। ये तय है। आप
इस पद्धति को पाएंगे, इस पद्धति का प्रयोग करेंगे, इस पद्धति पर चलेंगे, तो तुम्हारी तो गारंटी है जीवन भर आनंद में डूबे रहो। कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पा जाओगे। जहां जाओगे मुस्कुराते हुए जाओगे और मुस्कुराहट देकर के आओगे। तुम जो ठान लोगे वो फिर तुम कर भी पाओगे, क्योंकि तुम प्रबुद्ध बन जाओगे, तुम बुद्ध बन जाओगे, और यूं कह दें तुम सिद्ध बन जाओगे। लेकिन तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम सिद्ध हो, तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम बुद्ध हो, तुम्हें ये नहीं मानना है कि तुम प्रबुद्ध हो। तुम्हें सिर्फ जानना है कि सिद्ध तुम्हारे पास है, सद्गुरु तुम्हारे पास है, दिव्य शक्तियों का भंडार का गुरु, महापुरुष, चेतना पुरुष, ब्रह्म स्वरूप सन्यासी बाबा तुम्हारे पास है, और तुम उनकी बगिया के एक पुष्प हो रहे हो। बगिया में एक फूल नहीं होता, बाग में अनेक पुष्प होते, उसी बाग में हम भी तुम्हें फूल बने मिले। अब जो जितना ध्यान करेगा, जितनी समर्पण रखेगा, जितना भजन करेगा, जितना सात्विक जीवन जिएगा, जितना अंतर मन को जगाएगा, वो उतना ही करीब हमारे बगल में खिलेगा। उतना ही करीब हमारे बगल में खिलेगा। हम भी उसी बाग में मिलेंगे जहां तुम आज तुम्हारा बीजा रोपित होने वाला। पर याद रखना, बीज बहुत डाले जाते, कोई कोई बीज मर जाता, खाद पानी ना दे दो तो कहीं तुम बोमत बन जाना कि तुम अंकुरित ही ना हो पाओ, या तुम वृक्ष ही ना बन पाओ, और फिर बाद में कहो कि हमने पाया भी और कुछ हुआ नहीं, तो कुछ नहीं होगा। हम ये गारंटी देते हैं, बीज हम रोपित आज करवाएंगे। हम किसान हैं उस बाग के, सन्यासी बाबा उस बाग के मालिक हैं। हम बीज रोपित करेंगे। निश्चित रूप से वह शक्ति का, सिद्धि का बीज अगर तुम उसको सिंचित करोगे, ध्यान, साधना, मंत्र जप, सात्विकता, पवित्रता, विधि का पालन करोगे, बीज अंकुरित भी होगा, पेड़ भी बनेगा, फूल भी आएंगे और फल भी तुम्हारे परिवार को मिलेंगे और तुमको। और मेरे प्रिय साधकों, ये बात हम तुमको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें कि ये परंपरा जो तुम आज ले रहे हो, ये केवल तुम तक सीमित रही नहीं रहेगी। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी इस परंपरा की छत्र छाया से लाभान्वित रहेगी। वो सभी चीजों से सुरक्षित तो रहेंगे ही, तुम्हारे वंश में, परिवार में जो तुम्हारी साधना पर निष्ठा रखेगा, उनका बाल बांका नहीं होगा। इसलिए तुम्हें अपने मनोयोग में, अगर तुम्हारी मनोदशा हमारी बातों को सुन करके हाँ कह रही हो, आपने तुलना कर ली हो, आपने माप कर लिया हो कि धैर्य है, कि समर्पण है, क्या धैर्य रख पाओगे, क्या समर्पण कर पाओगे,
क्या तुम नई यात्रा पे जाना चाहते हो? क्या तुम नई खोज करना चाहते हो? क्या तुम अपने आप को जानना चाहते हो? क्या तुम ध्यान कर पाओगे? क्या तुम पद्धति कर पाओगे? क्या तुम नियम कर पाओगे? क्या तुम पूजन कर पाओगे? क्या तुम सन्यासी बाबा को के चरणों को पकड़ पाओगे? क्या तुम भयभीत तो नहीं होगे? क्या तुम बालाजी के चरणों के साधक बन पाओगे? क्या तुम पवित्रता रख पाओगे? क्या तुम सात्विकता रख पाओगे? क्या तुम समर्पण रख पाओगे? क्या तुम जीवन भर उनके चरणों के रह पाओगे? क्या तुम उनको पाने के लिए मछली जैसी तड़प प्रकट कर पाओगे? क्या तुम उनकी सबरी जैसी प्रतीक्षा कर पाओगे? क्या तुम अपनी हृदय की वेदना को उन्हें सुना पाओगे? क्या तुम उनके हो पाओगे? यदि हाँ, तो सिद्धि तुमको मिलेगी ही मिलेगी, मिलेगी। यही हमारे प्रिय साधकों नियम था। आपने अगर मनोयोग में बना लिया हो तो बहुत शांत मन को आज अपने कीजिएगा। हम मन को आप शांत करें, हम विधि पर चर्चा कर लेते हैं। नियम सुने। रोज आपको 5 माला करनी है। एक मंत्र मिलेगा आपको और एक आपको वाचा मिलेगी। क्या मिलेगी? वाचा। ये बहुत महत्वपूर्ण वाचा है। वो बहुत महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उसमें, वो आपको प्राप्त होगी। मंत्र आपको बोलना है, 5 माला प्रतिदिन करनी है। लेकिन उसके पहले और उसके बाद में और जरूरत पड़ने पर उस वाचा मतलब उस सिद्ध मंत्र जिसके बल पर शक्तियां का आभास होता है, उसको आपको पाना है। ठीक है? और करना है पहले भी, एक बार पहले एक बार बाद में 5 माला प्रतिदिन, दिन में या रात में। बहुत ज़्यादा साधना आपको पानी है, बहुत ज़्यादा आपको शक्तियों का अनुभव करना है तो रात को करिए 12 से 3। और बहुत तेज नहीं करना, आप बहुत भयभीत रहते हैं, आभास होंगे। पांच माला रोज करनी है। वाचा का मंत्र देंगे, वो मंत्र माला के पहले एक बार, माला के बाद में एक बार आपको बोलना है। जो वाचा है वो बहुत विशेष शब्द है, विशेष तेज प्रभाव है। मंत्र का जाप और साधना दिन में या रात में कर सकते हैं। बहुत तेज साधना करनी है, बहुत ज्यादा जल्दी और ज्यादा शक्तियों का अनुभव करना है तो रात को करिए 12 बजे से 3 बजे तक। अगर आप भयभीत नहीं होते तो ध्यान रखें, फिर सुने। अगर आप भयभीत नहीं होते हैं तो अनुभव बहुत होंगे। कोई शरीर भी नोचेगा, बंदर भी आएंगे, सामान भी फिकेगा, अखंड ज्योति बुझेगी भी। जो दीपक आपने प्रज्वलित किया होगा बुझेगी भी, पर आपको भयभीत नहीं होना है। वृद्ध रूप में गोरा बदन, खड़ाऊ या बिना खड़ाऊ के पांव में चूड़ा पहने हुए, लंबी जटा, चेहरा एकदम वाइट, मधुर मुस्कान, गाल एकदम भरे हुए, आपको आभास में या सामने आते हैं तो बिना झिझक के चरण को पकड़ लेना। वो पिता तुल्य हैं,
बुरा कभी नहीं करते हैं, छत्र छाया देते हैं। ना भी ये आपको आभास हो तो सपने में आभास तय है। सिद्धि के 3 स्टेप हैं, मन में आभास, स्वप्न में आभास और प्रत्यक्ष होना। प्रत्यक्ष होना बहुत कम लोगों के साथ घटित होता है, स्वप्न का घटनाक्रम ज्यादा होता है, मन का घटनाक्रम कुछ लोगों पर होता है, प्रत्यक्ष दर्शन बहुत ही कम लोगों को होते पर होते हैं। दीपावली और होली ये आपके लिए 2 पर्व खास है। दीपावली होली की रात आप भले ही कहीं रहें पर आप पूजा करना नहीं छोड़ेंगे। पूजा में सन्यासी बाबा का चित्र, 7 आटा के दीपक जलाना, 7 मालपुआ प्रसाद के खुद से बनाना। पुनः सुने, मालपुआ कहते हैं गुड़ की पूरी। गुड़ डालकर मीठी पूरी जो बनाते हैं वो घी में बनाई जाती है। यही सन्यासी बाबा और सन्यासी बाबा के साथ रहने वाले 9,84,000 सिद्धों का प्रसाद है। 7 आटे के दीपक, गुड़ की पूरी जिसे कहते हैं मालपुआ, अपने हाथ से बनाकर रखना, स्नान करना। दीपावली में 8 बजे से 12 बजे के बीच में, होली को 9 बजे से 2 बजे के बीच में पूजन करना है। एकांत हो, केवल दीपक का प्रकाश, अंधेरे में दीपक की रोशनी में अग्नि रखकर पहले प्रणाम, सन्यासी बाबा का पहले ध्यान, फिर जल चढ़ाना, फिर चंदन चढ़ाना, फिर अक्षत यानी चावल चढ़ाना, फिर पुष्प चढ़ाना, अगर क्षमता है तो इत्र चढ़ाना। इसके बाद 5 माला फिर मंत्र की करना। होली दीपावली को 11 माला कर सकते हैं। उसके बाद 5 माला या 11 माला होने के बाद अग्नि जलाना, घी और शक्कर और नारियल की गरी, आपकी भाषा में उसे नारियल के प्रसाद के टुकड़े लेना है। 1 माला का इसी मंत्र के साथ, जो मंत्र सन्यासी बाबा का है, आहुति देना 108 बार। इसके बाद में जल से अर्पण करना, मतलब जल को घुमाना अग्नि के ऊपर, फिर आरती करना, फिर 7 मालपुआ के ऊपर गुड़ के 2 डिम्बा छोटे छोटे रख कर ध्यान करके प्रसाद पवाना। पान बीड़ा दे सको तो अच्छा, ना व्यवस्था है तो दिक्कत नहीं। इसके बाद गुड़ में जल मिलाकर जल पिलाना। प्रणाम करके पूरी रात सामग्री वो ऐसे ही रखी रहेगी। प्रातः काल वो सामग्री गौ माता को वह मालपुआ खिलाएंगे। सामग्री को एकत्रित करके जल में विसर्जित करेंगे।
यह दीपावली और होली का विशेष आपकी साधना में महत्व रहेगा। बहुत ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान की आवश्यकता है, कान की नहीं। दूसरा, प्रतिदिन जब आप 5 माला करें तो सामान्य माला कर सकते हैं। पूजा कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो समाधि की फोटो लगभग सब जगह सन्यासी बाबा की, उसको आप रखेंगे। अनुभव में स्वप्न होंगे, शक्तियां आएंगी, या आपके सामने इस रूप में, केवल इसी रूप में या वानर रूप में। तीसरा कोई रूप नहीं है, ना औरत आएगी, ना बच्चा आएगा, ना विकराल आएगा, ना बेताल आएगा। ये बहुत स्पष्ट हम तुम्हें बताएं कि तुम्हें भूत लग जाए और तुम कहो सन्यासी बाबा आ गए। कोई विकराल रूप नहीं, और कभी इनकी सिर पर सवारी नहीं आती। एक और सुन लो कि सन्यासी बाबा है, कोई सिर पर सवारी नहीं, कोई भाव खेलना नहीं, कोई शरीर में जकड़न नहीं। ज्यादा से ज्यादा आपको जमुहाई आएगी, आंख बंद करेंगे तो चेहरा दिखाई देगा, बस। इससे ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपके नेत्र सन्यासी बाबा का ध्यान करने के बाद थोड़ा अलग हो जाएंगे, चेहरा बड़ा आकर्षणमय हो जाएगा। इतना होगा, चेहरा इतना आकर्षणमय होगा कि लोग अपने आप तुम्हारी तरफ खींच सकते हैं। पर अपने को संभाल के रखना है, स्त्रियों को पुरुष से संभाल करके रखना है, और पुरुषों को स्त्रियों से संभाल करके रखना है। पद्धति, सिद्धि या ये परंपरा पाने के बाद स्वाभाविक रूप से कामी पुरुष या कामी स्त्रियां आपकी ओर खींचें, अपने आप को कंट्रोल रखना, वरना परिणाम ठीक नहीं और आपकी झोली खाली हो सकती है। इससे बहुत स्पष्ट हम आपको मत बताएं, पर अपने गृहस्थ जीवन में ज्यों का त्यों जैसे अभी तक चलाते रहे वैसे चलाना। गृहस्थ जीवन का कोई रोड़ा नहीं, कोई रुकावट नहीं, तुम जैसे अभी तक जीते रहे वैसे जियो। दीपावली और होली की रात गृहस्थ में भी केवल ब्रह्मचर्य का पालन करें। 2 रात, दीपावली और होली। बाकी दिनों में आप जैसे जीते हो, खान पान भर कंट्रोल करके घूमना फिरना नाचना अपने हिसाब से कर सकते। सात्विकता, पवित्रता बहुत रखनी है। मस्तक पर चंदन लगाना। बालाजी आपके गुरुजी के गुरुजी हो जाएंगे। आज से गुरुजी सन्यासी बाबा, उनके गुरुजी बालाजी। नियम में आपको कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हो, पर बहुत लोग नहीं, सिर्फ 2 या 3 लोग वहीं बैठे बैठे बोलो तेज से, एक 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 एक। हाँ, क्या घर पर? मंदिर में करो तो बेहतर। साधना को गुप्त रखोगे तो ज्यादा प्रभावशाली होगी। सूतक में, अपवित्रता में साधना नहीं करनी। वैसे कोई दोष नहीं है, मंत्र जाप तुम्हारा ऐसा है कि हर स्थिति में पवित्र है। नहीं नहीं, एक दिन जो प्रमुख है उसी दिन मत। होली और दिवाली एक ही दिन आती है, एक ही दिन माननी।
भोजन खुद का, जो कर रहे हो वो करना है। लहसुन प्याज का नियम अगर आप बागेश्वर धाम की अर्जी लगाए हो तो मानना है, नहीं तो सन्यासी बाबा के लिए कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं। 7 आटे के दीपक, बैठ जाओ, जिनकी बात होती जाए। घी का या तेल का, दोनों में से कोई, पर सरसों के तेल का बहुत ज्यादा अच्छा। बैठते जाओ। यात्रा में चलते फिरते केवल मंत्र जाप भर करना है, लेकिन होली दीपावली को कहीं भी रहो, हर हाल में पूजा करनी ही है। जो मंत्र जाप पूजन पाठ पुराना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं रोकना। प्रतिदिन में इच्छा अनुसार प्रसाद चढ़ा सकते हो। रात में जब करेंगे कोई दिक्कत नहीं, भय की जिम्मेवारी तुम्हारी खुद की। माला रुद्राक्ष की अथवा तुलसी की अथवा कमलगट्टा की, कोई भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला ज्यादा लाभकारी। गुरु माला को भी अनवरत जारी रखना है, उसी माला से कर सकते हैं। दीपक साहब 5 माला से ज्यादा कर सकते हो, 11 से भी ज्यादा कर सकते हो, जब तक सिद्धि ना मिले तब तक कर सकते हो। अपने हिसाब से। माताओं को अशुद्धि के दिनों में, अपवित्र दिनों में साधना को विराम रखना है। सबकी आवाज एक साथ नहीं आ पाएगी, इसलिए सब लोग पहले चुप रहो। जिनकी बात हो गई वो बैठ जाओ। हाँ बिल्कुल। बाकी प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे दे देंगे, पहले बैठ जाओ। हाँ पहले से जो गुरु दीक्षा जिन्होंने ले रखी है, उस साधना को कंटिन्यू करके इस साधना के जोड़ को मिलाकर प्लस करना। एक मिनट चुप रहे, आप दरबार लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन्हीं की परंपरा है। हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों में से आपको प्राप्ति होनी है। दरबार लगातार लगाए। इस साधना को पाने के बाद आपकी एनर्जी लेवल, आपकी बुद्धि लेवल, आपकी शक्तियां, आपकी काम की सिद्धि, आपको वाक्य की सिद्धि आदि आदि बहुत इंप्रूव करेंगी, बहुत प्राप्त होंगी। उसको संभाल करके रखना है। एक बात और, दरबार लगाने की जिज्ञासा रखने वाले साधक अपनी जिम्मेवारी पर स्वयं की शक्ति का अनुभव और परीक्षण करने के बाद जब खुद पास हो जाएं तो ही लगाएं। बैठ जाएं सभी। सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की। दूसरी बात, सिद्धि को पाने के बाद या शक्ति को पाने के बाद पहले खुद का परीक्षण करें। खुद का परीक्षण कैसे करें?
माचिस की तीलियां गिने कि माचिस में कितनी तीलियां, जेब के नोट गिने, दूसरे का बिना पूछे बिना जाने अगर तुम्हारे पास सबकी पहुंच गई तो नाम जाने, अगर तुम पास हो सीता। स्कूल में हजारों लोग, हजारों बच्चे विद्यार्थी बैठते हैं, कुछ डिक्टेंशन लगा करके अच्छे मार्क ला करके पास हो जाते हैं, क्लास में अव्वल हो जाते हैं, और वो होशियार विद्यार्थी कहलाता, और कुछ फेल हो जाता, और कुछ लोगों को सप्लीमेंट ही आ जाती। ऐसे ही तुम भी आज दाखिला ले रहे हो सन्यासी बाबा की शक्तियों के विद्यालय में, कुछ पास होंगे, कुछ लोगों के मन विचलित होंगे, कुछ लोगों को डिक्टेंशन भी लगेंगे, लेकिन कुछ लोग एक दो पेपर में सप्लीमेंट ही पाएंगे। तो पास होने का अगर प्रमाण पत्र चाहिए, और ये प्रमाण पत्र ना हमें देना है न तुम्हें मिलना है, तुम्हें खुद अनुभव होगा कि हमें मिल गया है, तो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, कर सकते हैं। अब बैठ जाएं, आगे की चर्चा सुने। दोनों हाथ जोड़ लें। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। बतासा, चंदन, बतासा नहीं हो तो चलेगा, आवश्यकता नहीं है, पर चंदन है, चावल है, नारियल है, प्रसाद है, सुपारी है, जल का लोटा है। चलिए आचमन करिए आप। हाँ, हाथ में जल लीजिए, पीजिए, 3 बार पीना है। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। हाथ धो लें। हस्तौ प्रक्षाल्यम, जल को छींटा डालें अपने ऊपर। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा स्मृत पुंडरीकाक्षाभ्यंतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्षापनात् पुंडरीकाक्षापनात् पुंडरीकाक्षापनातु। कपड़ा अपने सिर पर रखे रहिएगा, पीले रंग का, कोई भी नीचे नहीं करेगा। दोनों हाथों को ऊपर करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्रणाम कर लें। उसके बाद में आप सभी लोग अपने हाथ में अक्षत चावल ले लें। गुरुदेव का ध्यान करें सभी लोग। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम गम गुरुवे नमः। सामने अगर कोई पात्र है, आप जिस पात्र में सामग्री लाए हैं अथवा पॉलीथीन के ऊपर
आप अपने हल्दी चावल को छोड़ के मन ही मन गुरु जी को प्रणाम करें। बहुत मन को पहले शांत कर लें सभी लोग। लंबी श्वास अंदर भरें, धीरे धीरे छोड़ें। एकदम शांत हो जाएं, जैसे तुम्हारे आसपास कोई नहीं, एकदम एकांत में अकेले हो और तुम साधना को पाने के लिए, सन्यासी बाबा को पाने के लिए निर्जल वन में बैठे हुए हो। ऐसे मन में एकांत में अपने आप को अनुभव करें। नेत्रों को बंद कर लें और नेत्रों को बंद करते हुए लंबी श्वास अंदर लें। धीरे 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 छोड़ें। मन में सन्यासी बाबा को उतारने की कोशिश करें। लंबा चमीटा पांव में खड़ा हो, पीला अचला पहने हुए हैं, एकदम भरा हुआ बदन, लंबी लंबी जटाएं, नेत्र लाल, मधुर मुस्कान, आशीर्वाद मुद्रा, तुम्हारे सामने खड़े हैं। धीरे से मंद मंद मुस्कुराते हुए इशारा कर रहे हैं। तुमने जाकर उनके चरणों को पकड़ लिया है। उन्होंने तुम्हारे गले में एक माला डाल दी। तुम अपना नाम मन ही मन बोलो, तुम अपना गोत्र बता दो, तुम अपने पिता का नाम बता दो, तुम अपने दादा का नाम बता दो, तुम अपने गांव का नाम बता दो और कह दो पधारो, चलो प्रणाम। धीरे धीरे नेत्रों को खोलो। अब आप लोग, हम लोग उस संकल्प को करेंगे जिस साधना को पाना है। हाथ में नारियल ले लें, हल्दी चावल ले लें, सुपारी ले लें, जनेऊ यानी यज्ञोपवीत ले लें। नहीं भी है तो चंदन लगा दें। चंदन तो सबको ही लगाना है। ले लिया। 3 बार विष्णु विष्णु कहिए सभी लोग। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम श्री वागेश्वराय नमः, ओम श्री सन्यासी देवाय नमः, ओम श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य ब्रह्मोष्णि द्वितीया प्रारब्धे श्री श्वेतवाराहे कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे आज्ञायां मध्य प्रदेशे छत्रपमंडलांतर्गते गड़ा नामने ग्रामाख्ये श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ स्थले विक्रम नाम सके बौद्धावतारे अस्मिन् वर्षे पिंगल नामनि संवत्सरे श्री सूर्य उत्तरायणे
याम्य गोला शिशल ऋतौ फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यां तिथौ सौम्यौ बुधवासरे पूर्वाषाढ़ा तदुपरि उत्तराषाढ़ा नक्षत्रे परिधि योगे कौलव कर्णे मकर राशि स्थिते श्री चंद्रे मकर राशि स्थिते श्री सूर्ये मेष राशि स्थिते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थितेषु यत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ काले शुभ पक्षे शुभ पुण्य गोत्रः। अपना मन में गोत्र का उच्चारण कीजिए। गोत्रः अमुक नामनो हम, अपना अपना मन में नाम लीजिए। शर्माहम वर्माहम, जो भी आप हो वह मन ही मन कर दीजिए। परात्पर परस्य शरणागत वत्सलस्य श्री बागेश्वर धाम सिद्धपीठ विराजित श्री बागेश्वर बालाजी हनुमत देवता सद्गुरु श्री सन्यासी महाराजा नाम कहो। श्री सन्यासी महाराजा नाम अचल कृपा प्राप्ति अर्थम दैहिक दैविक भौतिक त्रिविधता शमनार्थम मम हृदय सुप्रतिष्ठा विशुद्ध विचारस्य पवित्र स्वभावस्य विशेषतः अद्य दिवसे श्री सद्गुरु सन्यासी देवानां सिद्धि कृपा प्राप्ति अर्थ हेतु मनोवांछित फल प्राप्ति अर्थ हेतु श्री सद्गुरु देवानां मंत्र सिद्धि साधना सिद्धि हेत्वर्थम जीवनम समर्पये। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु आत्मतत्व अनंत काल प्रवत्य हृदय विचार शुद्धि स्वभाव शुद्धि कृत्याकरण भगवत कृपा प्राप्त्यर्थम सर्वविध दोष शमनार्थम आत्म तत्व ज्ञान प्राप्ति कामनाय वैष्णव मंत्र दीक्षा ग्रहणम करिष्ये। वह नारियल को आप सब लोग अपने सामने रख दीजिए। थाली में अथवा जो आपके पास सामग्री हो पॉलीथिन कपड़ा वहां रख लीजिए। हाँ, चावल भी रखना है। अपना हल्दी चावल ले लीजिए हाथ में। हल्दी चावल लेकर के अब जो है गणेश भगवान का आप सभी लोग ध्यान करिएगा। ओम गं गणपतये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कृत्यजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय निहितापणताय स्मृतात् ॐ गणेशाम्काभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतानं समर्पयामि। छोड़ दीजिए, पुनः ले लीजिए वही सामने थाली में अथवा नारियल के ऊपर। पुनः लें, फिर से लेकर के अब जो है आप सभी लोग गुरु जी का ध्यान करें। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ओम गं गुरुवे नमः। ध्यानार्थे आवाहनार्थे अक्षतानं समर्पयामि। छोड़ दें, पुनः ले लें। अब श्री हनुमान जी का ध्यान करें, बागेश्वर बालाजी का।
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाविधेयं तनुजवनकृशानुयामि नामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। लाल देह लाली यसे अरुधरि लाल लहूर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीशूर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतानं समर्पयामि। पुनः ले लें, सन्यासी बाबा का ध्यान कर लें। बस मंत्र ही बोलना है आपको। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। हाँ जी, अब छोड़ दें, 4 बार जल छोड़ दें। हाथ से ही पुष्प हो तो ठीक है, नहीं तो हाथ से छोड़ दो। पाद्योपाद अर्घम आचमनीयम स्नानियम पुण्याचमयानिम समर्पयामि। इसके बाद में एक बार फिर से जल छोड़ें। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिमालस अश्विना श्वेता श्वेताक्षो रणस्ते रुद्राय पशुपते कर्णा यामा अलिप्ता रौद्रा नभोरूपा पारजन्यः। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। अब तिलक चंदन जो भी आपके पास श्री चंदन हो वह नारियल के ऊपर भी लगावे। हनुमान जी सन्यासी बाबा के नाम से भी आप लगाओ। ओम श्री खंडम चंदनम दिव्यम गंडान्यम सोमरोहरम लेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम्। चंदनानुलेपनम समर्पयामि। अक्षतान फिर से चावल छोड़ दें। अक्षतान सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोक्ता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। अक्षतानं समर्पयामि। पुष्प चढ़ाएं या पुष्प की पंखुड़ी चढ़ाएं। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि मयि प्रभो मया हस्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्प चढ़ा दें, प्रणाम कर लें। धूप दीप अगर हो तो ठीक है, नहीं तो एक जगह जल रही है वहीं से ध्यान करके। हाँ दिखा दीजिए। वनस्पति यशोदो गंडालो गंधत्मा आग्र्या सर्वदेवानां धूपोऽहं प्रतिगृह्यताम्। कर्पूरे गौरं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो सर्वस्व, तुम ही हो, हे नाथ मुझको स्वीकार कर लो, हे गुरुदेव मुझ पर उपकार कर दो, मुझे स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, जय जय सन्यासी देवा, 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 जय जय सन्यासी देवा। दिमाग को नीचे रख लें सभी लोग, एक बार जल का आचमन कर लें, प्रणाम कर लें। दीपक को ऐसी जगह रखें कि कोई उससे बाधित ना हो, किसी को दिक्कत ना हो। अलग कर सकते हो, एकांत कोने में भी कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो। एक दो सेवादार मात्र बैठे हैं, उन्हें आप इशारा करके दे सकते हो अगर बाहर देना चाहते हो। पूरे में ऐसा अनुभव प्रतीत हो रहा है मानो सन्यासी बाबा सभी सिद्धों के साथ पधार गए। अब हम जो मंत्र देंगे वो कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं होगा, ना आपके मोबाइल पर रिकॉर्ड होगा। मंत्र सबको याद है, जो वाचा है वो बार आपको याद करनी है, उसे 3 बार बोलेंगे। आप भूल जाएं तो आप अगल बगल वालों से, अपने गुरु भाई से पूछ पाएंगे। अभी हम बता दें, अपने गुरु भाइयों से पूछ पाएंगे। पेन कागज लेकर के हम पंडित जी को यहाँ छोड़ देंगे। जो याद नहीं कर पाए केवल वो लिख करके लेंगे। मंत्र लेने के बाद कुछ देर तक आप बात नहीं करेंगे, लगभग 3 मिनट तक प्रणाम करेंगे, परिक्रमा करेंगे। इसके बाद सन्यासी बाबा को प्रणाम करने के बाद में आप जो है प्रसाद पाने के लिए बड़े अन्नपूर्णा में जाएंगे। वहाँ 5 काउंटर लगे, प्रसाद पाएंगे। प्रसाद पाने के बाद में, प्रसाद आज बहुत कम पाएंगे, ज़्यादा नहीं पाएंगे। इतना कम पाएंगे कि 12 बजे रात तक आपको नींद न आए। 12 जिनकी एकादशी को ना करें बहुत अच्छा है, ना करें तो अच्छा। और प्रसाद पा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों को जिनकी एकादशी नहीं है वो पाए, थोड़ा थोड़ा पाना चाहिए। जिनकी एकादशी उन्हें फल पा लेना चाहिए या चाय, मंत्र के बाद का नियम, तो थोड़ा पाना पड़ेगा। जिनकी एकादशी नहीं है वो पूरा प्रसाद पाओ, और थोड़ा कम पाना है। शाम को जब 8 से 9 बजे तब 5-5 लौंग लेना है, फूल लगी हुई, अभी यहाँ रखी होंगी आपके पास। और जिन पर नहीं है वो अगल बगल वालों से लेकर के जो लौंग रहेगी वो सन्यासी बाबा का जहाँ स्थान है उसके आसपास आप पीछे के पीछे डालेंगे, जाकर के सो जाएंगे 9 बजे से 12 बजे के बीच में। ये कपड़े अभी आप त्यागेंगे नहीं,
यही कपड़े आज आपके रहेंगे 12 बजे रात तक। 12 बजे तक ये नियम चलेगा। इसके बाद में आपका वस्त्र परिवर्तित होगा और आज ही रात को 12 बजे से आप मंत्र जाप, जिन्हें रात को करना है रात को, दिन को करना है दिन को, शुरू कर पाए। लेकिन जो बिना कैमरे के हम वाचा देने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत पावरफुल चीज है। उसको बहुत सामूहिक नहीं बोलना है और बहुत ज्यादा बोल भी सकते, उसमें किसी को पता ना चले कि ये इस चीज की है, किसी को ये गोपनीय रहे, पता ना लगे कि ये आपकी साधना की गुरु के द्वारा दी हुई। तो वो चीज मोबाइल पर भी रिकॉर्ड नहीं होगी क्योंकि उससे फैलेगी। आज ही रात को सफर करना। कितने बजे? बहुत लोग जाने वाले, फिर उस लौंग वाला उपाय कैसे होगा? वो तो शाम के ही होगा। 5 लौंग लेकर के मुट्ठी में सन्यासी बाबा के पास जाकर पीछे के पीछे डाल देना। आपने जो मंत्र बोला है, जो आपने अपना नाम और गोत्र बताया है, सन्यासी बाबा के जो 46,000 सिद्ध 24 घंटे हैं, उनमें से किसी ना किसी की ड्यूटी तुम्हारी साधना को फलीभूत करने के लिए लगाई जाए। उसी सिद्ध के बल पर तुम्हें आत्मज्ञान, आत्मनो मोक्षार्थ, जगत कल्याण की कृपा और खुद के कल्याण की कृपा मिलेगी। तो अब आप लोगों को सिर ढक लेना चाहिए। अब हम सन्यासी बाबा का मंत्र बताएंगे। हाँ, पहले फिर से सुन लो। मंत्र बोलने के बाद हम उठ जाएंगे। आप भी कोई वार्ता नहीं करेंगे, मन में ही सीताराम सन्यासी देवाय नमः बोलेंगे। 1 मिनट बाद सन्यासी देवाय नमः बोलेंगे और हम उठ जाएंगे। आप 3 मिनट बाद उठेंगे, ध्यान में रहेंगे, नेत्र बंद रहेंगे। जिनको मंत्र याद नहीं होगा वो पंडित जी पेन कागज लेकर यहाँ बैठे रहेंगे। अंगद पंडित जी वो आपको दे देंगे, सीधा परिक्रमा आप करेंगे। वरना अच्छा, जो बाकी लोग हैं वो कमरे में चले जाएं, कोशिश भर ना सुने। हमारे पीएसओ भी कोशिश भर ना सुने, सिक्योरिटी भी कोशिश भर ना सुने। सुनने से होना बुरा कुछ नहीं है, पर लाभ नहीं होगा, हमारी चीज गोपनीय रहे। अब इसके बाद मंत्र देने के लिए जो इस वीडियो को देखेंगे उन्हें हम बता दें, साधना घर से नहीं पाई जा सकती है, इसको आपको यहीं आना पड़ेगा।